नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अरवल से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी जन स्वराज पार्टी के नेता तिलेश्वर कौशिक ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गांव में रहने वाले 70% किसान आज भी बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर हैं। सरकारें आती हैं, जाती रही हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। तिलेश्वर कौशिक ने कहा है कि खेती आज घाटे का सौदा बन गई है। किसानों को ना तो फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है और ना ही कोई भरोसा। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि जन स्वराज पार्टी को मौका मिला तो मगध क्षेत्र में सोन नदी के पुनपुन, धरदा और फाल्गुनी नदियों से जोड़कर सिंचाई क्रांति लाई जाएगी। इससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा और हरियाली के साथ खुशहाली भी आएगी। जन स्वराज पार्टी का दावा है कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त, किसान केंद्रित और जन सरोकार वाली शासन प्रणाली मिलेगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। फॉरबिसगंज से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बिहार सरकार के उद्योग मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने फॉरबिसगंज के वियाड़ा क्षेत्र में स्थित आरो सुंदरम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की मक्का आधारित स्टार्च फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने फैक्ट्री के एमडी अशोक चौधरी और निदेशक सौरभ चौधरी से बातचीत की है और फैक्ट्री शुरू होने में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों की जानकारी ली है। मंत्री ने भरोसा दिया है कि अब बिहार सरकार उद्योग को हर संभव सहयोग दे रही है ताकि प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े। करीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फैक्ट्री 35 एकड़ में फैली हुई है, जहां सालाना 2 लाख टन मक्का की खपत होगी। इससे शुरू होने से अररिया, कोसी और सीमांचल के किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। फॉरबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कुछ सुविधाएं बियाडा को उपलब्ध करानी है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है। तो जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करना है, कॉमन फैसिलिटी। तो उस तहत भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और वो भी काम अब लगभग अंतिम चरण में है। तो मुझको लगता है कि स्टार्च फैक्ट्री के प्रारंभ हो जाने से किसानों के लिए एक वरदान होगा कि पूरे ना सिर्फ अररिया बल्कि आसपास के कई जिले के किसान इससे सीधे रूप से लाभान्वित होंगे। बहुत बड़ा निवेश किया जा रहा है और साथ ही साथ किसानों के आमदनी बढ़ने के साथ एक बहुत बड़ा रोजगार का भी अवसर जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा, तो वो हो रहा है। और हम लोग, क्योंकि फॉरबिसगंज औद्योगिक क्षेत्र में अब जमीन लगभग हमारा अब एग्जॉस्ट कर चुका है, तो अब नए इंडस्ट्रियल एरिया के भी गठन के, उसके निर्माण की प्रोसेस हम लोगों ने प्रारंभ की है। जिला प्रशासन ने कुछ भूमि का प्रस्ताव भी भेजा है, तो हम लोग उस पर भी आने वाले समय में समुचित निर्णय लेंगे। दिन से अररिया जिले के प्रवास पर हैं और अररिया के प्रभारी मंत्री हैं, साथ ही राज्य सरकार में उद्योग मंत्री हैं। तो आज फॉरबिसगंज का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें आज हमने उसको देखा है और बहुत प्रसन्नता हुई कि बिहार के बारे में जो लोगों के मन में एक अवधारणा है कि बिहार में अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, बिहार में बड़े फैक्ट्री नहीं आ सकते हैं, तो वो अगर कोई किसी को देखना हो तो वो आके देखें। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बिहार को कानों से नहीं, आँखों से देखिए। बिहार में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं और इस इकाई को देखने के बाद जो एक गर्व मुझे महसूस हो रहा है कि बिहार में फॉरबिसगंज में इस तरह की इकाई की स्थापना की गई है। हम तो बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चौधरी जी को कि उन्होंने पूरे अपने अथक प्रयास से इस मंजिल तक वो पहुँचे हैं। और आने वाले समय में भी उद्योग विभाग का लगातार प्रयास है कि अपनी माटी, अपने रोजगार के तहत हम लोगों को अपने ही राज्य में हम काम दें। बड़े बड़े निवेश के प्रस्ताव भी आ रहे हैं और मुझको लगता है आने वाला समय बिहार का है और बिहार में निवेश बढ़ेगा तो निवेश के साथ रोजगार के अवसर भी आएंगे। बुलेटिन में खबर आ रही है पटना से, जहां आपको बता दें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है और मुख्यमंत्री पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर सीधा हमला करते हुए पूछा है कि उनकी बेटी को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल जैसा पद किस योग्यता के आधार पर मिला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि सरकार में जमाई, पत्नी और भुजा पार्टी को मलाईदार पद दिए जा रहे हैं।
वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिन वकीलों को 20-20 साल तक पद नहीं मिलता, उन्हें नजरअंदाज कर सत्ता से जुड़े लोगों के परिजनों को नियुक्ति मिल रही है। उन्होंने महिला आयोग की सदस्य DK बोस की पत्नी पर भी सवाल उठाया है कि पति का नाम छिपाकर पिता का नाम रख लिया गया ताकि रिश्तों को छुपाया जा सके। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा है कि चला चली की बेला, वही मुख्यमंत्री पड़े हैं अकेला, और आरोप लगाया है कि अब सरकार कुछ अफसरों और भुजा पार्टी के इशारों पर चल रही है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। चंद लोग जो भुंजा पार्टी जो है वही लोग जो है अब चलाने का काम करना चाहते हैं। ये जांच का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिए लोग और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो हैं वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने ज़मीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी ज़मीन में या विदेशों में निवेश कर रखे हैं? ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज़ देते थे। यानी अब साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं होंगे। फॉरबिसगंज के प्रखंड के ओराही पश्चिम नव टोली वार्ड संख्या 11 में रविवार को एक युवक अचानक हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया। ये टावर करीबन 1,32,000 वोल्ट का था। जैसे ही लोगों ने युवक को ऊपर चढ़ते हुए देखा, मौके पर भारी भीड़ जुट गई और बिजली विभाग को सूचना दिया गया। बिजली विभाग ने तत्परता दिखाते हुए सप्लाई बंद कर दी, लेकिन तब तक युवक संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। गिरते समय युवक के हाथ पैर टूट गए और सिर में गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया, जहां डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घायल युवक की पहचान परमानंद यादव के पुत्र के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार घटना के समय घर के किसी सदस्य खेत में काम कर रहे थे, तभी युवक घर से निकलकर टावर पर चढ़ गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग अभी भी इस घटना की वजह से सहमे हुए हैं। फॉरबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।